मोगली वो लड़का जो जंगल में रहता था, जंगल को बहुत प्यार करता था। जंगल उसका घर था और वो इसके हर कोने को जानता था। हर दिन उसके लिए एक नई कहानी लेकर आता था। वो सूरज की किरणों के साथ उठता था, उसके चेहरे पर गर्माहट बिखरी होती थी। सुबह की रोशनी जंगल को एक नया रंग दे देती थी, सब कुछ चमक उठा था। जंगल में अभी से ही अलग अलग आवाजें गूंज रही थी। पानी की धारा, पट्टन की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सब मिलकर एक मधुर गीत बनाते थे। चिड़ियों की चहक और बंदर की चीख, हर प्राणी अपनी सुबह की कहानी सुना रहा था। मोगली ने अंगड़ाई ली और जुम्बाई ली। उसने अपने दिन की शुरुआत एक बड़े से स्माइल के साथ की। वो एक नए एडवेंचर के लिए तैयार था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था और आज भी कुछ अलग होने वाला था। उसने डिसाइड किया जंगल के उस हिस्से को एक्सप्लोर करें जहां वो पहले कभी नहीं गया था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कुछ नया पाने वाला हो। हवा गर्म और भारी थी। जंगल का मौसम हमेशा बदलता रहता था, कभी ठंडा, कभी गर्म। लंबी लंबी लताएं रस्सियों की तरह पेड़ों से लटक रही थी। ये लताएं जंगल का एक हिस्सा थी जो उसके एडवेंचर को और भी एक्साइटिंग बनाती थी। मोगली एक से दूसरी लत पर झूलता हुआ जा रहा था, हंसते हुए। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे वो अपने सपने को जी रहा हो। जंगल उसका घर था और वो इसके सारे राज जानता था। हर पेड़, हर पत्ता उसका दोस्त था। लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ एक्साइटिंग होने वाला था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कुछ नया और अनोखा उसका इंतजार कर रहा हो। मोगली पेड़ों के बीच झूलता हुआ एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां धूप में आराम करते हुए बलू भैया थे। बलू मोगली के टीचर थे, समझदार और शांत। गुड मॉर्निंग बलू, मोगली ने चिल्लाते हुए पेड़ से नीचे कूदते हुए कहा। आह मोगली, बलू ने गरजते हुए कहा। उसकी ये रेडी हो। मोगली ने हान में सर हिला दिया। वो हमेशा बलू से सीखने के लिए तैयार रहता था। आज बलू मोगली को जंगल में मिलने वाले अलग अलग फ्रूट्स के बारे में बता रहे थे। बालू से लेसन खत्म करने के बाद मोगली बघीरा को ढूंढने निकला। बघीरा काला पंथर, रात जितना तेज और शांत था। उसने मोगली को शिकार करना और जंगल में छुप कर चलना सिखाया था। मोगली ने बघीरा को नदी के पास पानी पीते हुए पाया। बघीरा, मोगली ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी तरह शिकार करना सिखाओगे? बघीरा की आंखों में चमक आ गई। यूस मोगली के साथ अपने हुनर शेयर करना अच्छा लगता था। आज वो मोगली को जंगल में तीर का पीछा करने का तरीका सिखा रहा था। जैसे ही मोगली बघीरा के निशान पर चल रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ कम होते लगे और हवा ठंडी होने लगी। उसके सामने कुछ दूर लतों से ढका हुआ एक दीवार थी, लेकिन ये कोई मामूली दीवार नहीं थी। ये पत्थर से बनी थी, पुरानी और अजीब नक्काशियों से ढकी हुई। मोगली ने जंगल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने हाथ बढ़ाया और ठंडे पत्थर को छुआ। उसे झुरझुरी सी महसूस हुई। ये कैसी जगह थी? उसे पता था कि यूजे बलू और बघीरा को यह दिखाना होगा। सेक्शन 5, फुसफुसाती दीवारें। मोगली बलू और बघीरा के पास भागा। उसका दिल एक्साइटमेंट से जोर से धड़क रहा था। उसने उन्हें उस अजीब दीवार के बारे में सब कुछ बताया जो उसने देखी थी। पहले तो बलू और बघीरा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मोगली का जोश देखकर वो इस रहस्यमय जगह को खुद देखने के लिए मान गए। मोगली के पीछे पीछे वो उस खुली जगह पर पहुंचे। बलू और बघीरा के मुंह से हल्की सी चींक निकल गई। उन्होंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी, हालांकि वो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे। हवा में एक अजीब खामोशी छा गई थी, सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें खुद पुराने राज फुसफुसा रही हों। सेक्शन 6, जंगल की भाषा। ये एक ऐसी भाषा थी जो सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते थे। बलू जंगल के इतिहास के बारे में अपने ज्ञान के साथ दीवार पर बने इन पुराने निशानों को पहचान गए। ये सिंबल्स उन्हें कुछ कहानियां सुनाने वाले थे। ये प्राचीन सिंबल्स थे, एक भाषा जो बहुत पहले भुलाई जा चुकी थी, लेकिन बलू जानते थे कि इनमें कुछ खास छुपा है। उसने मोगली को समझाया कि ये सिंबल्स जंगल के इतिहास की कहानियां बताते हैं, उन लोगों की जो यहां बहुत पहले रहते थे।
ये कहानियां जंगल के दिल और आत्मा से जुड़ी हुई थी। ये सिंबल्स जंगल के दिल और आत्मा से जुड़े हुए थे और इनमें एक पुरानी दुनिया की झलक थी। बघीरा अपनी तेज निगाहों से सिंबल्स में एक पैटर्न देखा। उसने देखा कि ये सिंबल्स एक कहानी बता रहे हैं। उसने एहसास किया कि ये सिर्फ निशान नहीं है, बल्कि एक नक्शा है जो जंगल में छुपी किसी चीज का रास्ता बता रहा है। यह एक खोज थी जो उन्हें कुछ अनोखा दिखाने वाली थी। तीनों ने घंटों उन सिंबल्स को समझने में बिताए। हर पल उनका एक्साइटमेंट बढ़ता ही गया। हर नया सिंबल एक नई कहानी बताता था। जंगल में उनसे भी ज्यादा रहस्य छुपे थे जितना उन्होंने कभी सोचा था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो अपने अंदर अनेक कहानियां और रहस्य समेटे हुए थी। सेक्शन 7 जंगल का तोहफा। दीवार पर बने नक्शे का पीछा करते हुए बालू, बघीरा और मोगली जंगल के अंदर चले गए। नक्शा पुराना और रहस्यमय था, जैसे कि यह जंगल के रहस्यों को छुपा रहा हो। रास्ता उन्हें घने जंगलों और तेज बहाव वाली नदियों के पार ले गया। हर कदम पर उन्हें नए जीव जंतु और पेड़ पौधे देखने को मिले जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। आखिरकार वे एक छिपे हुए बगीचे में पहुंचे जो धूप से नहाया हुआ था। यह जगह इतनी शांत और सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं स्वागत करते हुए हाथों की तरह आकाश की ओर उठी हुई थीं। पेड़ की छाया में खड़े होकर उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। पेड़ के नीचे उसकी जड़ों के बीच उन्हें एक छोटा सा झरना मिला। झरने का पानी इतना साफ और शीतल था कि उसे देखकर ही प्यास बुझ जाती थी। पानी धूप में चमक रहा था और जैसे ही मोगली ने उसमें से पानी पिया, उसने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया। यह ऊर्जा उसे जंगल के हर कोने से जोड़ रही थी। ऐसा था जैसे जंगल खुद अपनी बुद्धि और शक्ति उसके साथ साझा कर रहा हो, उसका स्वागत अपने ही रूप में कर रहा हो। यह अनुभव उसके लिए अविस्मरणीय था। वह अब समझ गया था कि वह न केवल जंगल में रह रहा है, बल्कि उसका एक हिस्सा है। जंगल ने उसे अपना लिया था और उसने जंगल को। सेक्शन 8 रक्षा करने का वादा। जैसे ही वे शांत बगीचे में खड़े थे, बलू और बाघीरा ने मोगली को समझाया कि उन्होंने जो पाया है उसका क्या महत्व है। यह जगह सदियों से छिपी हुई जंगल की जीवन शक्ति का स्रोत थी। यह एक पवित्र धरोहर थी, अतीत से मिला एक उपहार जिसे संरक्षित और पोषित किया जाना था। और मोगली, वह मनुष्य शावक जो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता था, अब उसका रक्षक था। मोगली ने जिम्मेदारी का एहसास किया। उसने बलू और बघीरा से वादा किया कि वह जंगल के विश्वास का सम्मान करेगा और इस जगह को नुकसान से बचाएगा। वह इसकी आवाज, इसका रक्षक बनेगा। सेक्शन 9 जंगल का दिल। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मोगली, बलू और बघीरा जंगल के रास्ते वापस चल दिए। मोगली अब अलग महसूस कर रहा था, अपने अनुभव से बदल गया था। वह हमेशा से जंगल से प्यार करता था, लेकिन अब वह उसके असली स्वभाव को समझ गया था। वह किसी बड़ी चीज का हिस्सा था, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। वह अपने अंदर जंगल का दिल लिए हुए था और इसलिए मोगली ने अपने कारनामों को जारी रखा, जंगल के रहस्यों की खोज की, हमेशा उन सबक को याद रखा जो उसने सीखा था और जो वादा उसने किया था। बदले में जंगल ने उसे अपने रूप में स्वीकार कर लिया, अपने रहस्यों और अपनी बुद्धि को उस मनुष्य शावक